हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। हो सकता है आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहली बार सुना हो, लेकिन इस समय दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक स्ट्रेट ऑफ लेकिन दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। क्या ईरान आयतुल्लाह उल खमेनी की मौत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देगा? आप देखो, ये द कन्वर्सेशन का एक आर्टिकल भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफ द ईरान कॉन्फ्लिक्ट शट वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट, ग्लोबल इकोनॉमिक क्योस कुड फॉलो। यानी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया तो दुनिया के अंदर ग्लोबली ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्री से ही सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही सारा ऑयल रूट होता है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, एक बारीकी से बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मालूम पड़े कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। आप देख सकते हो, ये पूरा मैप मैंने बनाया है, इसके अंदर पूरा मैप दिखाया है आपको, पूरा ही इसमें लोकेट कर रखा है। ये इंडिया भी लोकेट मैंने कर रखा है। इसके अंदर देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन है कहां पर। आप देखो, ये है ईरान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय ईरान है, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है। ये है पड़ता है इजराइल, और ये पड़ती है पूरी गल्फ की कंट्री। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना, गोला जो आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, अगर पूरी गल्फ कंट्रीज को कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, लेट सपोज इसको यूरोप एक्सपोर्ट करना है गल्फ कंट्रीज को, तो पीछे से कोई रास्ता नहीं है। आप देखो, इसको लेट सपोज एक्सपोर्ट करना है तो इसको पहले अपने शिप को लेके आना पड़ेगा और यहां से गुजारना पड़ेगा, और इसको अगर इसको यूरोप जाना है तो इस रास्ते जाएगा, इस रास्ते यूरोप जाएगा और स्विस कैनाल से होता निकल जाएगा। अगर इसको इंडिया और एशिया आना है तो इससे पार होते हुए ये इस तरह से आएगा। यानी कि अगर पूरे गल्फ कंट्री को कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ज्यादा तुर्क का हिस्सा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो है ईरान के कंट्रोल में। आयतुल्लाह उल खमेनी की मौत के बाद सबसे बड़ा विश्व डिस्कशन चल रहा है, क्या ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप देखो 20 मिलियन बैरल जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता है, और 290 मिलियन क्यूबिक मीटर का एलएनजी का यहां से ट्रेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चेक पॉइंट है। इंडिया और जितने एशिया कंट्री, चाइना, वो सबका पेट्रोल, क्रूड ऑयल यहीं से जाता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप देख सकते हो इसको, आप देखो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स इस समय आ रहे हैं। ईरान एंड इजराइल वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 1 सेकेंड। ईरान एंड इजराइल वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट रिस्क, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट रिस्क ऑफ क्लोजिंग, हाउ कुड ट्रिगर ऑयल प्राइस सर्ज एंड इन्फ्लेशन प्रेशर इन इंडिया एंड एशिया। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो इंडिया, एशिया कंट्रीज के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहीं से पूरा ट्रेड होता है। ठीक है, आपको पता है दुनिया में रोज कोई ना कोई लड़ाई होती है, रोज कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इस समय इश्यूज क्रिएट करे बैठी हैं, इस समय वॉर में है या वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर है। आप देखो इसके अंदर लगभग बहुत सारा हिस्सा इस समय वॉर या फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर पड़ा हुआ है। सबसे पहले शुरू करते हैं जो सब चीज की जननी है, ठीक है, यूएसए। यानी कि आप देखो, दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही होगी तो उसका रीजन कुछ कंट्री होंगी, या तो यूएसए, या रशिया, या ब्रिटेन। ये 3 कंट्री मोस्टली होती है जिनकी वजह से दुनिया में लड़ाई होती है। तो सबसे पहले यूएसए इस समय पूरे वॉर के अंदर उलझा हुआ है। आप देखो इस समय वेनेजुला के अंदर भी बहुत बड़ी दिक्कत का विषय चल रहा है। वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे मुद्रो, निकोलस मुद्रो, उसको इनने कैप्चर कर लिया। मेक्सिको के अंदर इस समय भी बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही पीपल्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप इसको छोड़ दीजिए, कंट्री टू कंट्री बात करते हैं पहले। आप चलो यहाँ पर, यह है ईरान, ठीक है, ये है यहाँ पड़ता है इजराइल, आपको पता है इजराइल यहाँ पड़ता है। ठीक है, इस समय पूरे गल्फ कंट्री के अंदर इशू चल रहा है, पूरे गल्फ कंट्री के अंदर इशू चल रहा है, वॉर हो रही है इस समय। ये है रशिया, रशिया में इस समय बड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, आप देखो यहीं आसपास है यूक्रेन, ठीक है, यहीं आसपास है यूक्रेन, यूक्रेन भी यहीं आसपास है। यूक्रेन के अंदर भी इस समय बहुत बड़ा इशू चल रहा है यूक्रेन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं, यह है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ही वॉर चल रही है इस समय। तो आप देखो कितनी सारी कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा गल्फ, ईरान, और आप देखो ये पूरा इजराइल का हिस्सा, रशिया, यूक्रेन, इजराइल के ऊपर जो हिस्सा पड़ता है लेबनान, ये भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। यहाँ हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के यहाँ मिलिटेंट्स हैं बहुत सारे, वो हमेशा वॉर करते रहते हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री है, लाइक चैड वगैरह कंट्री है, जिसके अंदर इस समय सिविल राइट, गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं।
तो यानी कि आप मोटा, अब देखो ग्रीनलैंड सबसे शांत प्रिय देश था, इसको भी घसीट लिया, है ना, कि ग्रीनलैंड कब्जा लेंगे, यहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था क्रिएट कर दी, है ना, यूएसए ने हमेशा वही करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। आप देखो दुनिया में कहीं भी पीस का माहौल नहीं है, तो यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट ट्रिगर हो सकता है कि पूरी दुनिया एक समय के अंदर वॉर में जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 3। उसके अंदर बहुत सारी इसके अंदर संभावना है, बिकॉज लोग इस समय बहुत ज्यादा युद्ध के आसपास चल रहे हैं या गुजर रहे हैं। अब देखो नई एक इशू क्रिएट हुआ, अभी बहुत ज्यादा कंट्री, एक ऐसी कंट्री है वो ज्यादातर न्यूज में रहती नहीं है, लेकिन वो भी न्यूज में आ गई, वहां ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए, वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए उनको रिजाइन कराने के लिए। उसका नाम है अल्बेनिया। आप देखो ये है अल्बेनिया, कभी आपने सुना है इस कंट्री का नाम, है ना, ये है अल्बेनिया, कभी आपने सुना नहीं होगा इस कंट्री के बारे में। इस कंट्री के अंदर भी अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, यानी ये कंट्री कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है, यूरोप में भी शुरू हो गए यहाँ प्रोटेस्ट कि भाई हमारा जो प्रधानमंत्री है उसको बाहर निकालो, इनके घर में भी आग लगा दी है, और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इस समय हो रहे हैं, अनरेस्ट का माहौल है। तो यानी पूरी दुनिया में इस समय बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जितने भी इश्यूज हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या जो ईरान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करता है या नहीं करता है, क्योंकि ईरान भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। आप देखो ईरान के अंदर आयतुल्लाह उल खमेनी की मौत के बाद ईरान ने बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया दुबई के ऊपर, ठीक है, तो ईरान भी अब शांत बैठने वाला नहीं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर तरह के अपडेट्स यहाँ मिलते रहे। थैंक यू।